नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर खुशबू। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएमएच टेस्ट के बारे में, एंटी म्यूलेरियन हार्मोन टेस्ट। क्या है ये, क्या सिग्निफाई करती है, नॉर्मल लेवल्स क्या है, अगर एएमएच लो है तो क्या नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकते हैं, क्या करना चाहिए अगर एएमएच की वैल्यू कम आती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, एएमएच ये एक ब्लड की हार्मोन टेस्ट है जो कि इनफर्टाइल कपल्स को, निसंतान दंपति को प्रेस्क्राइब की जाती है। ये आपके जो महिलाओं में ओवेरियन रिजर्व को बताता है, आपके अंडे बनने की क्षमता कितनी बची हुई है, जो आपके एग्स का स्टॉक है आपके शरीर में, उसे बताता है। फ्रेंड्स, पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं में जो फर्टिलिटी होती है, एग बनने की जो ताकत होती है, वो एज डिपेंडेंट होती है। एक लड़की जब जन्म लेती है तो दोनों ओवरीज में, अंडाशय में 1 से 2 मिलियन अंडे होते हैं। यही अंडे होते हैं जिनका यूज़ पूरे पीरियड्स की साइकिल में होता है, और ये अंडे जब पूरे यूज्ड अप हो जाते हैं तो आपका मेनोपॉज आ जाता है। हर महीने 10 से 15 अंडे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं डोमिनेंट फॉलिकल बनने के लिए। एक साइकिल में एक ही एग जो है आगे बढ़ के डोमिनेंट फॉलिकल का रूप ले लेती है, और जो ये 10-15 फॉलिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे प्री एंट्रल फॉलिकल्स होते हैं, वो जाते हैं, वो ट्राई करते हैं डोमिनेंट फॉलिकल बनने के लिए। अगर नहीं सेलेक्ट होते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरीके से जो सारे एग्स हैं वो हर साइकिल में यूज़ होते जाते हैं, और विथ टाइम, विथ एज, जो फॉलिकल्स होते हैं, ये छोटे छोटे फॉलिकल्स जिन्हें सेलेक्ट होके फ्यूचर में डोमिनेंट फॉलिकल बनना था, वो ख़त्म होने लगते हैं। आपका एएमएच लो होने लगता है, और एएमएच जब बहुत कम हो जाता है तो आपका पीरियड्स बंद हो जाता है। तो ऑब्वियसली जितने अंडे आपके बचे होंगे उसी के अनुसार आपका एएमएच रिलीज होता है। एएमएच टेस्ट जो होती है वो आपके साइकिल डिपेंडेंट नहीं होती है। यूजुअली जब भी कपल्स इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो यूजुअली आपको पीरियड के दूसरे दिन कुछ ब्लड टेस्ट, हार्मोन टेस्ट जैसे FSH, LH कराने के लिए एडवाइस किया जाता है। बट एएमएच टेस्ट आपके साइकिल डिपेंडेंट नहीं होती है, और ये टेस्ट आप कभी भी करा सकते हैं। जो एएमएच की नॉर्मल वैल्यू महिलाओं में आती है वो 2 से 6 नैनोग्राम पर ml के आसपास में होती है, डिपेंडिंग अपॉन लैब, जो लैब के अकॉर्डिंग वेरी कर सकती है, बट यूजुअली यही लेवल्स होते हैं। बट येस, अगर एएमएच कम आता है, यूजुअली 2 से कम आता है, तो हम उसे लो फर्टिलिटी कहते हैं। बट अगर आपका 1.5 के नीचे एएमएच है तो ये एक अलार्मिंग साइन है कि आपका ओवेरियन रिजर्व कम हो रहा है, आपकी जो एग की क्वांटिटी है वो कम हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि एग की जो क्वालिटी है, जो एग की गुणवत्ता है, वो खराब है। एएमएच टेस्ट आपके एग की क्वालिटी को नहीं बताती है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते हैं अगर आपका एएमएच लो आता है। तो फ्रेंड्स, एएमएच लो के केसेस में हर तरीके की ट्रीटमेंट हम एडवाइस करते हैं। क्या ट्रीटमेंट देना है वो डिपेंड करती है कि आपकी क्लिनिकल सिचुएशन कैसी है। अगर आपका एज कम है, 35 से कम है, आप शादी को बहुत दिन नहीं हुआ है, और कोई साथ में फैक्टर नहीं है, हस्बैंड के स्पर्म अच्छे हैं, ट्यूब आपका पेटेंट है, तो हम आप जो है आपको नेचुरली ट्राई करने की एडवाइस देते हैं विथ सम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। क्योंकि आपकी एज कम है तो यूजुअली ऐसे केसेस में जो एग की क्वालिटी होती है एज कम होने के बावजूद भी अच्छी होती है, और नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस होते हैं। आपको आपके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है ताकि जो आपकी जो एग की क्वांटिटी है वो बनी रहे और इम्प्रूव हो जाए आपके एग की क्वालिटी, सो दैट की फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी के चांसेस आपके बढ़ जाएं। यूजुअली 2 to 3 मंथ्स के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद हम आपके एग की क्वालिटी में चेंजेस देखते हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट को अपने डाइट से और अपने एक्सरसाइज से सही करें, कम करें, ताकि आपके जो एग अच्छे बने और फर्टिलिटी आपकी बढ़ जाए। एक्सरसाइज करें, योगा करें, खाने पीने में ऑब्वियसली तेल मसाला कम खाएं, फैटी चीज़ें कम ले, होल ग्रेन्स ले,
कार्बोहाइड्रेट के अमाउंट को कम करें, प्रोटीन को बढ़ाएं, ड्राई फ्रूट्स, अंजीर, अखरोट बहुत अच्छी होती है AMH को मेंटेन करने के लिए, आपकी एग की क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए। ऑलिव ऑयल में खाना बनाएं, सैलड्स ले, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत रिच होते हैं और एग की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स रिच डाइट प्लस सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके हम आपके एग की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप यंग हैं, बहुत ज़्यादा दिन शादी को नहीं हुआ है और आपके अदर पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, तो आप 3 से 6 साइकिल तक आप नेचुरली ट्राई कर सकते हो इफ़ AMH इज़ लेस बट इट्स नॉट वेरी लेस। लाइक अगर बहुत कम AMH है, लाइक 0.9 से भी नीचे है, जब अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं आपके डॉक्टर्स तो बहुत अच्छे अंडे जो हम लोग एंट्रल फॉलिकल काउंट कहते हैं बहुत कम है, दोनों साइड में 2-3 बस ऐसे आपके फॉलिकल्स हैं, या आपकी एज ज़्यादा है। अगर 35 से ज़्यादा एज है तो आपका जो एक ऐसे ही आपकी जो एग की क्वांटिटी है ख़राब है, प्लस एग की जो क्वालिटी भी होती है विथ एज ख़राब होती जाती है। तो वैसे केसेस में भी आपको और ज़्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर साथ में और कोई प्रॉब्लम है, लाइक हस्बैंड के सीमेन में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपके ट्यूब या यूट्रस में प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में आपको IVF का सहारा लेना चाहिए, टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेना चाहिए। यानी एज 35 से ज़्यादा, AMH वेरी लो, लेस देन 0.9, AFC वेरी लेस, या फिर अदर फैक्टर्स इनफर्टिलिटी के एसोसिएटेड है, तो ऐसे कुछ कंडीशन है जहाँ पे आपको IVF के लिए जाना चाहिए। अगेन IVF में भी 2 ऑप्शन दिए जाते हैं आपके लिए जब AMH कम होता है, तो या तो आप सेल्फ IVF के लिए जाओ या फिर आप डोनर IVF यानी कि किसी यंग महिला से जिसका AMH अच्छा हो उनसे हम एग डोनेट करके थर्ड पार्टी टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जाए। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को चूज़ करने में प्रॉब्लम होती है कि AMH कम है तो क्या ऑलवेज डोनर लेने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, एज सेड प्रीवियसली कि अगर आपका AMH कम है इसका मतलब ये नहीं कि आपकी एग की क्वालिटी ख़राब होगी, इसलिए आप IVF सेल्फ के लिए ट्राई कर सकते हैं अगर हमें फॉलिकल्स ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। आपके डॉक्टर जो हैं जो आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे वो इस बात को बेटर बता पाएंगे, क्योंकि जो हम लोग एंट्रल फॉलिकल काउंट डे 2 पे देखते हैं वही वो अंडे हैं जिनको हम IVF में स्टिमुलेट कर पाते हैं। तो ये जो आपका डे 2 का अल्ट्रासाउंड है वो बताएगा कि आप IVF सेल्फ करा सकते हो या नहीं। अगर आपका एंट्रल फॉलिकल काउंट ठीक ठाक है, AMH कम है, तो आप श्योरली IVF सेल्फ ट्राई कर सकते हो, क्योंकि क्वांटिटी ख़राब होने का मतलब ये नहीं कि क्वालिटी ख़राब होगी ही। आप ट्राई करिए। आपका ब्लास्टोसिस्ट, आपके एम्ब्रियोज कैसे बनते हैं आपके एम्ब्रियोलॉजिस्ट आपको शेयर करेंगे। अगर एम्ब्रियोज अच्छे हैं तो आप IVF ट्रांसफ़र के लिए, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, रिजल्ट अच्छे आते हैं। लेकिन यस, अगर एम्ब्रियो की क्वालिटी ख़राब है या फिर आपने सेल्फ IVF कराया और उसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं हैं तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। वैसे में डोनर ऑप्शन एक अच्छा ऑप्शन है। या फिर एज ज़्यादा होने की वजह से कई बार महिलाओं को एम्ब्रियोज में एन्यूप्लॉइडी की वजह से इम्प्लांटेशन फेलियर होते हैं, IVF फेलियर होता है। तो PGS प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग की मदद से आप एम्ब्रियोज की एन्यूप्लॉइडी के लिए स्क्रीनिंग करा सकते हो और जो अच्छे एम्ब्रियोज हैं उन्हीं को ट्रांसफ़र करवाओ। उससे भी आपका जो रिज़ल्ट है IVF सेल्फ इन केस ऑफ लो AMH अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो PGS एक माध्यम है जिससे कि आपके रिज़ल्ट्स अच्छे हो सकते हैं। नई थेरेपीज़ आई है AMH को इम्प्रूव करने के लिए, PRP थेरेपी और स्टेम सेल थेरेपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जहाँ पे हम आपके शरीर से ब्लड निकाल कर उससे प्लेटलेट को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं और आपके ओवरीज में इंजेक्ट करते हैं। ये एक्चुअली एक दोनों ही जो तरीके हैं, पद्धतियाँ हैं, वो
एक्सपेरिमेंटल है आज के डेट में, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर इस पे रिसर्च हो रहा है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो मे बी नियर फ्यूचर में हम इन प्रोसेस को यूज़ करके शायद AMH लो के केसेस में AMH को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी जो एग की क्वांटिटी है उसको इम्प्रूव करके फ्यूचर में हम लोग सेल्फ IVF से या फिर नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी लो AMH के केसेस में भी सक्सेसफुली गेन कर सकते हैं। बट ये एक्सपेरिमेंटल है, मे बी फ्यू 6 मंथ्स और 1 ईयर में इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे और हम अपने क्लिनिक पे भी कर पाएंगे। बट एट प्रेजेंट जो हमने ऑप्शंस बताए उसको यूज़ करके भी लो AMH के केसेस में आप अपने सेल्फ अंडों से भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।